हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिनकी वजह से हमारी लाइफ में कंप्यूटर आया। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात करने वाले हैं बिल गेट्स के बारे में। आज मैं उनकी पूरी बायोग्राफी डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उनकी स्कूल लाइफ कैसी थी, माइक्रोसॉफ्ट कैसे बना, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, लव लाइफ कैसी थी, हम क्या क्या सीख सकते हैं उनसे। ऐसा कहा जाता है बिल गेट्स के पास जितने पैसे हैं, अगर वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हर इंसान के हिस्से में एटलीस्ट 5,000 रुपये आएंगे। उनकी जितनी संपत्ति है उसका अगर एक देश बनाया जाए तो दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होगा। पर ये सब आखिर हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। उनके पिता एक लॉयर थे, उनका नाम विलियम हेनरी गेट्स था। उनकी माँ का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। बिल गेट्स अपनी माँ के बहुत करीब थे। उनकी माँ बचपन से ही बिल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर की लेडी थी। बिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लेक्साइड स्कूल में की, जो कि सिएटल शहर में स्थित था। वो उस टाइम का बेस्ट स्कूल था, वहाँ सिर्फ जीनियस पढ़ा करते थे। बिल गेट्स पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे। 1969 वो टाइम जब पहली बार इंसान मून पर गया था और इस चीज़ में कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उस टाइम बिल अपने हाई स्कूल में थे और उनके स्कूल को एक कंप्यूटर मिला था सिएटल कंपनी की तरफ से। बिल ने अपना एडमिशन कंप्यूटर क्लास में करवा लिया और वो घंटों वहाँ पर बैठे रहते थे। वहाँ उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई और वो दोनों दोस्त बन गए। वैसे तो पॉल बिल से 2 साल बड़े थे, उनके नेचर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। बिल जितने चंचल थे, पॉल उतने ही शांत और शर्मीले। पर उन दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो थी कंप्यूटर। यहाँ पर न मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। स्कूल में बिल अपना ज्यादातर टाइम कंप्यूटर रूम में बिताते थे और उसके इंटरनल पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करते रहते थे, क्योंकि उन्हें तो ये जानना था कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। स्कूल वालों ने इससे परेशान होकर उनका कंप्यूटर रूम में आने पर ही बैन लगा दिया, पर बाद में उन्होंने ये बैन हटा भी दिया ताकि वे प्रोग्राम में एरर निकाल सके। बिल ने अपने स्कूल के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिससे स्कूल का टाइम टेबल सुधर गया और क्लास की शेड्यूलिंग भी इजीली हो गई। ये फैक्ट ना मुझे बिल्कुल उसी तरह लगा जैसा कि हम देखते हैं कि क्लास में अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा थोड़ा बहुत बदमाशी कर भी देता है तो टीचर माफ कर देते हैं, ये सोच के कि बच्चा तो ब्रिलियंट ही है, थोड़ा बहुत अगर बदमाशी कर भी रहा है तो इग्नोर कर दो। बिल ने 1970 में टैरेफो डाटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जो कि सिएटल शहर की ट्रैफिक फ्लो को मेजर करता था। एंड उस चीज के लिए उन्हें $20,000 मिले थे, जो कि उनकी पहली कमाई थी। उस टाइम बिल सिर्फ 15 साल के ही थे। यहाँ पर न हम एक बात सीख सकते हैं उनसे, उम्र मायने नहीं रखती, आपका हार्डवर्क मायने रखता है। ब्रिलियंसी उम्र की मोहताज नहीं होती। 1973 इस वक्त तक उनकी हाई स्कूल खत्म हो गई। उन्होंने सैट में 1590 मार्क्स लाए थे 1600 में। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1974 इस टाइम पॉल एलन हार्वर्ड पहुंचे एंड उन्होंने बिल को बताया कि वर्ल्ड की फर्स्ट कंप्यूटर द अल्टायर 8800 की घोषणा कर दी गई है एड रॉबर्ट कंपनी के द्वारा। अब बिल को समझ आ गया कि जल्दी ही पर्सनल कंप्यूटर का वक्त आने वाला है। उन्होंने 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अल्टायर 8800 के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गया उसमें। 1975 में पॉल और बिल ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर दी और एड रॉबर्ट कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। इस टाइम पे बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इधर कंप्यूटर की बढ़ती डिमांड के कारण वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट इज सॉफ्टवेयर शेयरिंग। उस टाइम लोग पर्सनल कंप्यूटर खरीदने में तो इंटरेस्टेड थे पर सॉफ्टवेयर में नहीं। वो सॉफ्टवेयर को शेयर कर लिया करते थे और ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर लोग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे ही नहीं जिसे उन्होंने इतनी मेहनत के बाद बनाया है तो उनकी अर्निंग होगी कैसे। उन्होंने सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग शुरू कर दी। 1980 ये बिल गेट्स के लिए काफी अच्छा साल रहा, क्योंकि इस टाइम पे IBM ने उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने का ऑफर दिया। उन्होंने इस टाइम MS-DOS बनाया। IBM चाहती थी कि वो MS-DOS का सोर्स कोड ही खरीद ले और इसके लिए उसने बिल को $50,000 ऑफर किए, पर बिल ने ये ऑफर ठुकरा दिया। अब यहाँ पर आप उनसे एक और बात सीख सकते हैं, उनका एंटरप्रेन्योरल माइंड। उन्होंने ये ऑफर इसलिए ठुकराया था ताकि वो हर एक कंप्यूटर जो भी IBM बेचेगा उस पर माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमा सके लाइसेंसिंग के थ्रू। उन्होंने सिर्फ IBM को ही नहीं बल्कि बाकी सारी कंपनीज को भी सॉफ्टवेयर बेचे और सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो उन्हें कितना भारी नुकसान होता, क्योंकि फिर वो बाकी सारी कंपनीज को सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते थे। 1981
इस टाइम तक बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट बन चुके थे और पॉल एलन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। 1983 बहुत गोल्डन ईयर रहा माइक्रोसॉफ्ट के लिए, क्योंकि इस टाइम उनका टर्नओवर 4 मिलियन से 16 मिलियन तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स थे उसमें से 30% कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर यूज होते थे। इसी बीच पॉल एलन को कैंसर डिटेक्ट हुआ। वैसे तो उनका कैंसर बाद में ठीक हो गया, पर फिर भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से किनारा कर लिया। अब बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट के इकलौते चेहरे बच गए थे। 1986 में बिल गेट्स ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लॉन्च किया, जिससे कंप्यूटर को इजीली माउस के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता था, जो कि बिल्कुल एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा था। इसीलिए स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स पर केस कर दिया, पर बाद में इस केस को बिल गेट्स ने ही जीता। इसी टाइम पे बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया, 45% स्टॉक का हिस्सा खुद के पास रखा और 31 साल की उम्र में बिलियनियर बन गए। चलिए अब थोड़ी उनकी पर्सनल लाइफ की बातें करते हैं। एक बहुत मजेदार किस्सा है। जब भी वो किसी लड़की के साथ डेट पे जाते थे तो वो उससे पूछते थे कि तुम्हारे साथ में कितना स्कोर आया था, और ये सुनकर लड़कियां भाग जाया करती थी। इसका रीजन यह था कि उन्हें अपने बराबर कैपेबिलिटी की लड़की चाहिए थी, और वो उन्हें मिली भी, मेलिंडा फ्रेंच। 1994 में उन्होंने मेलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली, जो कि उन्हीं के ऑफिस में काम करती थी, और इसके कुछ ही महीने बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें हिलाकर रख दिया और उसके बाद वो फैमिली को ज्यादा टाइम देने लगे। सन 2000 में उन्होंने एक फाउंडेशन का निर्माण किया, BMGF, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि एक चैरिटेबल फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन का मेन एम है सारे वर्ल्ड की हेल्थ को सुधारना। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि इतने पैसे होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए सिर्फ 10 मिलियन ही छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा मेरे बच्चों के लिए सही नहीं होगा। मैंने उन्हें अच्छी शिक्षा दी है जो उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल साबित होगी। ये सारा पैसा सोसाइटी से ही आया है और सोसाइटी को ही जाना चाहिए, किसी के बच्चों को नहीं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ कोट्स बताती हूँ जो बिल गेट्स ने कहे हैं। जब आपके पास पैसा होता है तो सिर्फ आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, पर जब आपके पास पैसा नहीं होता तो पूरा संसार ही भूल जाता है कि आप कौन हैं। अगर आप गरीब जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी ही गलती है। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। आपको बड़ा पाना है या बड़ा बनना है तो बड़ा जोखिम लेना सीखो, चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो। केवल एकाग्रचित होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बायोग्राफी को सुनकर इंस्पिरेशन मिली होगी। आप कमेंट में मुझे अपने विचार जरूर बताएं। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। Thank you guys.